हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे घर में फ्रूट आते हैं तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं नेक्स्ट दिन वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। उनमें से एक होता है केला। तो ये केला जैसे हम नेक्स्ट दिन खाते हैं तो ये बहुत ही ख़राब हो जाता है, वो खाने का मतलब का नहीं रहता है। जैसे अमरूद लाते हैं तो अमरूद तो हमारे 2 दिन चल जाते हैं, लेकिन ये बनाना जो होते हैं ये बिल्कुल नहीं चलते हैं। और एक दिन के बाद दूसरे दिन अगर इन्हें खाते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते, इनका टेस्ट भी ख़राब लगता है। तो हम बनाना को कैसे फ्रेश रख सकते हैं? तो देखिए, ये वाला फॉइल पेपर जो होता है इसका थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे, और ये थोड़ा सा हिस्सा जो ऊपर का ये होता है डांठला, ये जुड़ा हुआ होता है ना, इस तरह से सभी बनाना पर हम अच्छी तरह से लपेट देंगे। देखिए इस तरह से हमें लपेटना है। और ये बनाना जो ख़राब होता है ऊपर के हिस्से से ही ख़राब होता है, और यहाँ इस फॉइल पेपर को हम लगा देंगे तो हमारा बनाना ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट दिन आप जैसे खाओगे तो वैसा ही ताज़ा ताज़ा बनाना हमें मिलेगा। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। देखिए इस तरह से हमें लपेट के रखना अच्छी तरह से, और बनाना को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए। मैं हमेशा बनाना को बाहर ही रखती हूँ। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्दियों का मौसम जब स्टार्ट होता है तो हर घर में इस तरह की रेवड़ी, गजक आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये कंटेनर जो होते हैं प्लास्टिक के बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनमें हम जैसे कोई भी चीज़ रखते हैं तो हमारी चीज़ दिखती रहती है। बच्चों के कलर भी आप इसमें रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें रख सकते हो। और फिर ना इसमें चीज़ रखने के बाद में ये अच्छी तरह से लॉक्ड हो जाते हैं, तो ये खुलते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो देखिए मैंने इनमें अपना जो क्राफ्ट का सामान है वो रख लेती हूँ, बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, आप भी ट्राई करके देखना। जैसे कि हमारे जो कलर होते हैं वो भी रख सकते हैं, हमारी रील बॉक्स भी बन सकता है। आप इसमें कोई भी घर का सामान छोटा मोटा रख सकते हो, और जो भी चीज़ हमारी इसमें रखी रहेगी वो आपको दिखती रहेगी। देखिए क्राफ्ट का सामान हमारा दिख रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम रात को सोते हैं उससे पहले चक्रा बेलन साफ़ करके सोते हैं, क्योंकि हमें मॉर्निंग में बहुत सारे काम रहते हैं तो हम सुबह सुबह इन्हें नहीं वॉश कर सकते। और रात को धोने के बाद इसे इस तरह से हम पॉलीथीन में पैक कर देंगे तो हमारा बहुत काम बचेगा, और क्योंकि इसके ऊपर ना ही कोई चूहा जाएगा ना कोई कॉकरोच जाएगा। और सुबह जैसे मॉर्निंग में फिर हमें धोने पड़ेंगे, क्योंकि रात को जैसे हम धोकर रख देते हैं तो चूहा भी जा सकता है, कॉकरोच भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं होता है। आई थिंक आपको ये भी टिप्स पसंद आई होगी। इस तरह से हम पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जिनके घर में लहसुन खाते हैं तो लहसुन छीलने में बहुत ही दिक्कत होती है, हमारे घर में नहीं खाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। देखिए लहसुन को इस तरह से कली कली अलग कर लीजिए, और बहुत ही आसानी से हम लहसुन छील सकते हैं। आपके घर में ज़्यादा लहसुन खाते हो तो छीलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। तो देखिए इस तरह की जो कैरी बैगी होते हैं उनमें आप पॉलीथीन में अच्छी तरह से इसे कलियों को डाल लीजिए, फिर इसे अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से मस लिए। तो धीरे धीरे करने से ना इसकी जो कली होती हैं आपस में से इनके छिलके भी छूट जाते हैं। अगर हाथ का प्रयोग ना करो तो आप छलनी का भी प्रयोग कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारा इनका छिलका होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और धीरे धीरे से करने से इससे कली से अलग हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये लहसुन छिल जाता है। एक बार आप भी ट्राई करके देखना, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। इस तरह से हम काम करते हैं तो हमारे घंटों के काम जो होते हैं सेकंडों में हो जाते हैं, और हमारा टाइम भी बचता है। इस तरह हम बहुत सारा लहसुन छील सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें हाथों को धीरे धीरे से करना है।
तो देखिए इसके जो छिलके हैं वो अलग हो गए हैं, लहसुन है वो अलग हो गया है। एक दो पुती रह जाती है जो आप अपने हाथों से फिर छुड़ा सकते हो। तो काफ़ी मात्रा में जो हमारे छिलके होते हैं उतर जाते हैं, और जो एक आध रह जाए उसे आप बाद में उतार सकते हैं। देखिए लहसुन छीलने की बहुत अच्छी टिप्स है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। तो बहुत सारा लहसुन हम बहुत जल्दी छील सकते हैं। तो जैसे कोई फेस्टिवल होता है उसमें हमें लहसुन छीलना पड़ता है, तो आप आसानी से इस लहसुन को छील सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।